अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ खैर वाफिस से होंगे, इंशाल्लाह ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, पर्दे की अहमियत क्या है। कहते हैं ना कि हया सिर्फ आँखों में होते हैं, तो फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सी बेटी फातिमा तो ज़हरा, क्या उनकी आंखों में हया ना थी? क्या उनसे कोई पाक हो सकता है? फिर उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया? जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि पर्दा करो, तो पर्दा हमारे ज़िम्मे है। सोचिए ज़रा, जब एक औरत की तदफीन होती है तो ऐलान किया जाता है कि गैर महरम दूर हो जाए, हत्ता कि उसे कब्र में भी महरम ही उतारता है। जब मुर्दा औरत के लिए पर्दे का इस कदर एहतमाम किया जाता है, तो फिर जिंदा को पर्दे से कैसी आज़ादी होती है। सोचने की बात है कि जब एक औरत फौत होती है तो उसके कफन में 5 कपड़े होते हैं, जबकि मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं। 2 ज़ायद कपड़े इसलिए होते हैं, एक स्काफ और दूसरा सीनाबाद। सोचने वाली बात यह है कि सारी उम्र एक औरत, यानी कि बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जो सीना और अपना सर खुला छोड़ के चलती फिरती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अपने पास और उस औरत को बुलाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला स्काफ और यानी कि 2 ज़ायद कपड़ों के साथ फरमाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को हया आती है। अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला बहुत हयाओं वाला है। तो लेकिन हमें बंदे होकर अल्लाह ताला से हया नहीं आती। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ताला हमें पर्दा करने की तौफीक दे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक औरत बिला शबा घर से बाहर निकलती है, तो शैतान उसे लोगों की नज़रों में ज़्यादा मुज़य्यन करके दिखाता है, गैर मर्दों की नज़रों में मुज़य्यन करके दिखाता है। और औरत अल्लाह ताला के सबसे करीब तब होती है जब वो घर में मौजूद होती है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, लेकिन अब पर्दा करते वक्त शर्म आती है। इन्ना बत्श रब्बिका ला शदीद, बेशक पकड़ तेरे रब की सबसे बहुत ही सख्त है। पता है औरत का असली जेवर क्या है? औरत का असली जेवर हया है, और यही हमें हमारा इस्लाम बताता है। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा की औरतें जमा हुई और उनमें बहस छिड़ गई। उन्होंने बहस की कि औरत का असली जेवर क्या होता है। किसी ने कहा कि औरत के हाथ खाली नहीं होने चाहिए, किसी ने कहा कि औरत का नाक खाली नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा कि औरत के कान खाली नहीं होने चाहिए, तो किसी ने कहा कि गला। उनमें से एक औरत ने कहा कि आपस में बहस हम नहीं करती, हम बिनते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और उनसे ये फैसला करवाती हैं। तमाम औरतें जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लगते जिक्र हज़रत फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में हाज़िर हुई, उनसे अपना सारा मामला पेश किया। तो फिर वहाँ भी किसी औरत ने गले का कहा, किसी ने नाक का, किसी ने हाथ का, तो किसी ने नाक का। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी बेटी फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया कि तुम तमाम औरतें गलत हो, जबकि औरत का असली हया तो उसका पर्दा है। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी बात की है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम के प्यारे से नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी अफजल है। बेशक पर्दा हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाता है। एक नौजवान बेटी ने अपने अब्बा जान से सवाल किया कि ऐ मेरे अब्बा जान, मैं कितने अपने बदन का कितना हिस्सा खुला छोड़ सकती हूँ और कितने हिस्से पर पर्दा कर सकती हूँ। तो उसके अब्बा जान ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि बेटी, जितने बदन के जितने हिस्से पर तुम आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना खुला छोड़ दो, और जितने पर तुम आग नहीं बर्दाश्त कर सकती उतना ढाँप लो। सुबहान अल्लाह। पर्दा ना सिर्फ हमें इस गलीज़ दुनिया से महफूज तहफ़्फ़ुज़ देता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के अज़ाब से भी महफूज फरमाएगा क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत अहज़ाब में क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ औरतों, तुम अपने घरों में ही ठहरी रहा करो और ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत रहना। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।